हेलो। अच्छा, आज हम लोग जो है ना देखेंगे शेप्स को। शेप्स बेसिकली क्या होते हैं? शेप्स जो है हमारे वेक्टर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि फोटोशॉप जैसे रास्टर बेस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो वो कहाँ से एक्सेस किए जा सकते हैं? पहला शेप तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे पैनल में देखें तो ये ऊपर शेप लिखा हुआ आ रहा है। शेप है, पाथ है, पिक्सल है। हम पाथ और पिक्सल को बाद में देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई शेप ड्रॉ करता हूँ तो इसका इनर कलर इस वक्त कोई कलर नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, और आउटर में स्ट्रोक डला हुआ है जो कल हमने पिछले लेसन में बात की थी। स्ट्रोक डला हुआ है और स्ट्रोक्स की भी टाइप्स हैं। अगर हम जाएं तो डॉटेड है और लाइंड है, और इसके अंदर भी मतलब हमारे पास ये दो तीन ऑप्शन मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम फिल में जाएं तो हम इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। ग्रे स्केल में जाएं, ग्रे स्केल का कलर है CMYK के सयान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। RGB रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, RGB SMYK भी कलर है और सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं। तो हमने कलर सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास एक शेप आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस शेप को देख सकते हैं। अगर हम इसके अंदर कोई, इसको कंट्रोल T करके मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ। हम इससे आज क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शेप से क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने एक शेप ले लिया, ऑल्ट दबा के रखा और इसकी एक कॉपी ले ली यूँ करके। ठीक है, अब मैंने कहा ये क्यूब तो बन नहीं रहा। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएंगे। ये पाथ सिलेक्शन है, एक डायरेक्ट सिलेक्शन है। आप दबा के रखेंगे कर्सर को, उसके बाद यूँ करके दो पॉइंट्स को कैसे यूँ करके सिलेक्शन बनाते हुए करेंगे और यूँ करके नीचे की तरफ ले आएंगे और बोलेंगे डोंट शो मी दिस मैसेज एंड यस। तो ये आपका शेप बन गया, शेप चेंज हो गया। हम बेसिकली आउटलाइन यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन चलो अगर आउटलाइन है तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमने क्या किया कि हमारे पास दो लेयर्स आ गई, एक टॉप लेयर है और एक बॉटम लेयर है। अब मैंने क्या किया, बॉटम लेयर ली, ऑल्ट दबा के रखा, एक और कॉपी ली इस तरह, और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके मैंने सिंपली इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया और इस पॉइंट को यूँ कर दिया और इसको एडजस्ट करना शुरू किया ताकि ये बॉक्स सा बन जाए। वैसे बेहतर यही है कि हम ये बॉक्स बनाने के लिए स्ट्रोक को इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि स्ट्रोक भी वेक्टर की तरह एक्ट करते हुए इधर उधर भागता है। हम एरो कीज से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप ये देखें, एरो कीज से भी ये ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि कीबोर्ड पे एरो कीज़ होती हैं। तो ये बहुत इजी है, सिंपल है, एक शेप बन गया। अब मैंने क्या किया, इसमें गया, एक फ़ोल्डर बना लिया। तो हमारे पास पूरा जो ये डब्बा है जैसा भी है हमारा एक क्या नाम है बॉक्स बन गया। हम ऐसा करते हैं कि एक सर्कल लेते हैं, बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, सर्कल लिया और इस तरह करके इसके नीचे हमने यूँ करके ड्रॉ कर दिया और आउटलाइन ख़त्म कर दी। और फिल को हमने कह दिया कि भाई तुम हो ब्लैक या डार्किश कोई भी कलर। तो हमारे पास इस तरह का है कि ये आ गया कि बॉक्स किसी चीज़ पे पड़ा हुआ है। अगर हम लेयर पे जाएं और मैं इसको बोलूँ फ़िल्टर्स में जाके ब्लर, और इसको बोल दूँ गैशियस ब्लर, तो हमारे पास रेस्टराइज कर लेते हैं ताकि ये शेप से रेस्टर ऑब्जेक्ट बन जाए। तो अब आप देखेंगे कि ये इस तरह करके हमारे पास अफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसकी कॉपीज़ लेना शुरू कर दूं, ये डार्क होता जाएगा। अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मर्ज कर दूं और कंट्रोल T दबा के इसी शैडो को काबू करने की कोशिश करूं, अच्छा इस तरह, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम इसको कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बेटर क्यूब के लिए, अच्छी क्यूब बनाने के लिए अभी मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से हम स्ट्रोक को नन कर देते हैं और शेप को कोई भी कलर दे देते हैं, रेड कलर दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक शेप बना लेते हैं। हमारे पास रेड कलर का शेप आ गया। अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो
अब आपके पास ये शेप है, आप ऑल्ट दबा के रखें और एक और कॉपी लें, और इस दफ़ा आप क्या करें कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, ताकि क्यों नहीं हुआ भाई, एक सेकेंड, ठीक है, कलर चेंज हो गया। अब मैं इसको ऊपर रख देता हूँ, ये दोनों इक्वल साइज़ के। उसी तरीके से हम इसके अंदर जाएंगे, सिलेक्शन कौन सा टूल है हमारे पास, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरह करके इसका शेप चेंज कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा जाएंगे, रेड वाली लेयर लेंगे, ऑल्ट दबा के रखेंगे और उसकी कॉपी ले लेंगे। डबल क्लिक करके भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, और इसको मैंने कह दिया कि भाई ग्रीन हो जाओ। अब मैं यहाँ से इसका एक पॉइंट सेलेक्ट करके इसको शिफ्ट दबा के अगर मैं करूँ तो ये थोड़ा गड़बड़ करेगा, स्नैपिंग करेगा। तो हमने एक क्यूब फॉर एग्जांपल बना दी है। अब इसको हम फोल्डर में डाल देते हैं। अब हमारे पास एक क्यूब बन गई है, तो हम इसको ऑल्ट दबा के इसी ग्रुप को एक और कॉपी भी ले सकते हैं, ठीक है, ऑल्ट दबा के। तो हम इस क्यूब को अगर रोटेट करना चाहें पूरी तमाम चीज़ों को, तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली शेप्स। हम शेप को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बेसिक शेप को इस्तेमाल कर रहे थे। अगर हम विंडोज़ में जाएं तो हमारे पास एक शेप्स का पैनल मौजूद है। अगर हम इस शेप्स को खोलें तो आपको नज़र आएगा वाइल्ड लाइफ, ये सब कुछ जो है एडोब फोटोशॉप 2023 में मौजूद है। अब आपने वाइल्ड लाइफ में से फॉर एग्ज़ाम्पल शेयर को उठा के ड्रैग करके रख दिया, तो ये रेड कलर क्योंकि सिलेक्टेड है, लेयर्स में जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो ये रेड कलर का हमारे पास शेयर था, मैंने इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जानवर ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसमें अच्छा सबसे बड़ी बात यह है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और एक एरो की ये एरो ले लूँ, ये टिक ले लूँ, और मैं इसका अगर चेंज करना चाहूँ कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेके, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको इस तरह मूव कर सकता हूँ। और चाहूँ तो कोई पॉइंट डिलीट भी कर सकता हूँ। सेलेक्ट किया और डिलीट की दबाई तो ये डिलीट हो गया। और फिर पेन टूल होता है जो कि मौजूद होता है, यही कर्सर वाले टूल के, कन्वर्ट पॉइंट टूल के अंदर पेन टूल होता है। एक क्लिक मैंने यहाँ किया, एक क्लिक मैंने यहाँ किया, तो ये दोनों पॉइंट जुड़ गए, आपको नज़र आया। अब कन्वर्ट टूल से अगर आप देखें तो मैं इसको सीधा भी कर सकता हूँ और घुमा भी सकता हूँ, कोई और शेप भी दे सकता हूँ। तो पेन टूल का बेसिक मकसद ये होता है कि यहाँ से हम कोई भी शेप यूँ करके बना सकते हैं, पॉइंट जोड़ने के बाद ये पॉइंट्स। तो पेन टूल को हम बाद में तफसील से देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम शेप्स को देख रहे हैं। तो हमारे पास ये शेप्स की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है, और हम इंटरनेट से भी शेप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इंटरनेट से भी शायद कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रखी हैं। तो ये शेप्स होते हैं। मैं फ्लावर बने बनाए मौजूद हैं मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब हमने ये सब तो देख लिया, शेप देख लिया। हमारे पास जो फ्रंट पे इस वक्त मौजूद है, एक सर्कल मौजूद है और एक हमारे पास रेक्टेंगल बॉक्स मौजूद है, ठीक है। हम अगर इनके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो ये बताएगा कि ये रेक्टेंगल है और ये सर्कल है। अगर आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं तो आप इसको अगर यूँ करेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा, या ये शेप चेंज हो जाएगा। अगर आप ऑल्टर दबा के करेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट का चेंज होगा, ठीक है। ऑल्टर दबा के जब मैं कर रहा हूँ तो एक पॉइंट का चेंज हो रहा है। क्योंकि मैंने इसी लेयर पर रख दिया था तो इसकी ये कॉपी बन गई। अब चले देखें एक फ्लावर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं सर्कल बनाया पहले और नेक्स्ट लेयर ली और एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल को मैंने ऑल्टर दबा के रखा और एक लीफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और एक लीफ बना दिया और इसको जाके यहाँ से यूँ करके जोड़ दिया। एक एग्ज़ाम्पल है, ज़रूरी नहीं कि फ्लावर ही बनेगा, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल है। अब हमने क्या किया, एंटर दबा दिया, ऑल्टर दबा के रखा, एक कॉपी ली। अच्छा,
इमेज में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे एडिट में ट्रांसफॉर्म होगा, कहाँ गया ट्रांसफॉर्म भाई, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब हमने क्या किया कि हमारे पास ये दो लीव्स बने हुए हैं, एक बेसिक सी एग्जांपल है ये, ऑल्टर दबा के मैंने रखा, कंट्रोल टी दबा के भी मैं इसको यूँ करके रोटेट कर सकता हूँ, तो हमारा ये बॉक्स तैयार हो गया। ये एक बेसिक सी एग्जांपल है, हम सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट मैंने आपको बताया था, शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे और उसके बाद कंट्रोल टी दबा के वी कैन रोटेट, हम इसको रोटेट कर सकते हैं। हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ एक एग्जांपल चल रही है। कलर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे सकते हैं, इवन मल्टीपल कलर्स भी दे सकते हैं। तो कलर के लिए हम क्या करेंगे कि ये अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेडियंट भी मौजूद है, ओह मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसका मतलब है। चले आज हम यही शेप तक ही रखते हैं, उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे कि कलर्स को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। यही